आइए आज बताइए आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का 8.2 पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। 8.2 कौन पढ़ रहे हैं? चैप्टर 8.2 एक्सरसाइज कितना? 8.2 चैप्टर कौन? ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। तो पढ़ते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले क्लास में बता दिए थे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले क्लास में बता दिए हैं। आप रिवीजन करते रहिए और क्लास देखते रहिए, तभी समझ में आगे वाला क्लास आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पर ही है ये पूरा चैप्टर 8.2। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे sin 30 ये है क्वेश्चन नंबर पहला का। क्वेश्चन नंबर 4 कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। यही है क्वेश्चन। देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का है एकदम, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक। आपको sin 30 क्या होता है बताइए? 1/2 कितना होता है? 1/2 sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। यहाँ प्लस लिखिए। tan 45 आपको बताए थे पिछले क्लास में। tan 45 कितना होता है? 1। अब यह क्या है? माइनस लिखेंगे। cosec 60 बताइए cosec 60 कितना होता है? बता दीजिए। cosec 60 कितना होता है? cosec 60 कितना होता है बताइए? अरे साइन का याद कीजिए। साइन कितना होता है? साइन का कितना होता है? साइन का याद कीजिए। साइन का याद कीजिए। √3/2 √3/2 तो उसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। 2/√3 यही ना करेंगे? यही ना करेंगे? cosec 60, ठीक है, cosec 60 है, देख लेते हैं। cosec 60 है ना? हाँ cosec 60 है, ठीक है, cosec 60 है। अब आइए इसको करते हैं अभी इसको। sec 30 बताइए sec 30 कितना होता है? sec 30 √2 कितना होता है बताइए? 2/√3 कितना होता है? 2/√3 sec 30 कितना होता है? 2/√3 कितना होता है? 2/√3 याद रख लीजिएगा। अब यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ लिखेंगे। अब बताइए cos 60 बताइए। cos 60 कितना होगा? cos 60 अरे याद कीजिए, ऐसे दिमाग में सोचिए। 30 का मान कितना होता है? sin 30 1/2। sin 30 1/2 उसको उल्टा किए थे ना, तो सबसे लास्ट में क्या चल जाएगा? 1/2। तो कितना हो जाएगा? cos 60 कितना 1/2 होता है। अरे साइन का पूरा याद रखिए, उसको उल्टा कर देंगे तो cos हो जाएगा ना। तो cos को उल्टा कीजिएगा तो वो 60 में चला जाएगा। तो क्या बोलते हैं, याद कर लीजिए। cos 60 का 1/2। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ ये cot 45 सोचिए cot 45 कितना होता है बताइए? बता दीजिए। cot 45 1 cot 45 1 cot 45 1 तो यहाँ 1, ठीक है। अब इसको करेंगे, अब इसको एलसीएम इसको करेंगे तो क्या आएगा? लिखिए 1/2। और इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2/√3 आ जाएगा। देख लीजिए कैसे किए बताइए। अरे कुछ नहीं किए, इसको इधर ले गए। 2/√3 सही है ना? यहाँ तक सही है। ये ऊपर जाएगा, या तो यहाँ कहाँ हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। अब इसको लेंगे नीचे वाला का, कितना होगा? यहाँ चला गया तो प्लस माइनस तो यहाँ चला जाएगा तो 2√3 ठीक हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2√3 ये वाला ऐसे ही 2 उठा देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे, यहाँ 2 हो गया 2 2 on 3/2, ठीक है। तो सही है, बताइए आप लोग, गलती तो नहीं ना है? सही है यहाँ तक? देख लीजिए यहाँ तक सही है, कुछ नहीं किए हैं। 1/2 है, 1/2 लिख दिए। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये 2 का 2 तो बताइए कितना होगा? 2 का 2 सही है, 1/2 होगा ना। यहाँ पे माइनस है क्या? यहाँ पे कहीं गलती हो रहा है क्या? कहीं गलती हो रहा है, सोचिए कहाँ गलती हो रहा है। यही गलती हो रहा है। यहाँ हो जाएगा 1/2, देख लीजिए ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है। कॉट का वैल्यू देख लीजिए, कॉट का वैल्यू देखिए तो बुक में, कॉट का वैल्यू देखिए तो बुक में कितना है? हम गलती लिख दिए हैं शायद, 1/2 कॉट का वैल्यू है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा?
अब देख लीजिए सही है, कॉट का वैल्यू ठीक है, 1/2 होगा, यहाँ चल जाएगा 2 और 2 और 1 3, 3/2 प्लस अब यहाँ करेंगे 2√3। देख लीजिए सही किया ना। अरे यहाँ देख लीजिए कुछ नहीं किया, 2 यहाँ गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ ऐड कर दिया तो 2 और 1 3, तो 3/2 इधर ले गए, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए। अब इधर और इधर लाने से कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो चेंजिंग आएगा नहीं। अब सीधे क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एलसीएम से। यहाँ पे बना दे क्या, यहाँ पे बना दे रहा है, ठीक है, आइए यहाँ पे बना रहा है, समझिएगा। इसको एलसीएम लीजिए, इसको और इसको, कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ ले, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो कितना होगा बताइए, 2√3 कितना आएगा, ये तो ये 2√3 कितना आएगा बताइए। अरे ये इसको एलसीएम लिए, इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको ये पार्ट को, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ सही है ना, मान सही है, वैल्यू अच्छे से रखे है ना। cosec 60 कितना होता है बताइए तो, बुक में देखिए तो एनसीईआरटी में cosec 60 कितना दिया हुआ है। सही है, ठीक है। अब यहाँ माइनस, यहाँ 4 आ जाएगा, देख लीजिए, इसको ही कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको देखिए, इसको भी वैसे ही कीजिए, इसको भी वैसे ही कीजिए, इसको एलसीएम लीजिए, 2 और √3 को, 2 और √3 एलसीएम हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा ना 4। अब देखिए ये और ये ख़त्म, देख लीजिए, इससे ही ख़त्म, कुछ नहीं किए हैं, इसका एलसीएम लिए है, इसका एलसीएम लिए और इसको अथी भाग कर दिया, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ 2 था तो 1 + 2 कितना आ जाएगा √3 -4 आ गया, और ये 3√3 + 4 आ गया। अब इसको कट किया, अब कितना बचेगा बताइए तो, 3√3 - 4, और नीचे कितना बचेगा, ये वाला ना, 3√3 + 4। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रूट में है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 - 4 और √3 - 4। देख लीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो ई इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ई इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 3√3 कितना होता है देखिए, और ये √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको एक बार इससे कीजिए और फिर इसको एक बार इससे कीजिएगा, तो कितना आएगा √3 तो √3 और 3 या 9, तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, क्या आएगा देखिए 27, कितना आएगा 27, यहाँ माइनस है, एक बार इससे कीजिए, ठीक है, एक बार इसे किए, अब एक बार इसे कीजिए, एक बार, तो यहाँ प्लस, ये माइनस है ना जी, तो माइनस ना रहेगा माइनस। अब इससे एक बार कीजिए, एक बार इसे कीजिए, मल्टीप्लाई सही कर रहा है ना, कहीं गलत नहीं हो रहा मल्टीप्लाई। (27) इससे एक बार किए, सही मल्टीप्लाई कर रहा है ना, सही है। आइए देखते हैं, अब ये 27 आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ कितना आएगा, देखिए बताइए आप लोग कितना आएगा। मल्टीप्लाई तो सही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो सही लग रहा है मेरे को, पता नहीं कैसे हो रहा है। इससे मल्टीप्लाई किए, इससे किए, 3 × 3 3 से √3 × √3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और 3 × 3 कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 27, ये ठीक है 27, हाँ ठीक है। अब यहाँ 4 से करेंगे, 4 को करेंगे 12 √3 माइनस, अब 4 4 जा 60, ठीक है, ये सही हो रहा है, ठीक है, सही हो रहा है। अब ये नीचे में करेंगे, वही करेंगे, नीचे में 27 लिखेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा
यहाँ माइनस आएगा, माइनस यहाँ 12√3 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 12√3 माइनस 16। अब देखिए सही है, एकदम सही है। देख लीजिए कैसे किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 27 आया, एक बार इसको इससे किए तो 12√3 आया, माइनस माइनस का माइनस। अब यहाँ किए एक बार फिर इसको इससे किए तो कितना आ जाएगा 12√3 और 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 4 से 4 में मल्टीप्लाई कर 16 आ गया बराबर, ये ठीक आ गया 16। ये देखिए हमको लग रहा है कि ये देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ जाएगा जोड़ दें, ऐड कर देंगे इसको 27 और 16 कितना हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में, माइनस प्लस माइनस बड़ा है, ये इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए तो देखिए 27 इंटू 16 इंटू नहीं ऐड 16 कितना हो जाएगा 3 4 43 आ गया 43। ये तो यहाँ कट गया ना, ये तो कट गया ना, कट गया तो जीरो हो गया नहीं, ये माइनस में आ गया प्लस में, इसको ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं ना, माइनस 12√3 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 1 और 1 11 ये आंसर हो गया। थोड़ा समझना होगा ये क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। ओह सॉरी, थोड़ा सा गलती हुआ है, एक स्टेप और जाएगा क्योंकि आंसर गलत आ रहा है, 24 आ रहा है आंसर में, आपका थोड़ा गलती हो रहा है। कहाँ गलती की है, आंसर थोड़ा सा गलती आ रहा है आंसर में, सही सोल्व किए हैं 27 और ये ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 43, ठीक है। अच्छा 12 जाए 24, 12 जाए 24 √3/11 यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं किए थे 12 और 12 ऐड कर देंगे, क्या कि माइनस में यहाँ माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस ये जुटेगा ना, ऐड ना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 और यहाँ 12 24 और ये रूट दोनों जगह √3, तो √3 और ये नीचे में ये माइनस में है, ये प्लस में थे तो जीरो हो गया, तो इसमें से ये घटा दिया तो कितना आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, एक बार फिर से समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। sin 30 प्लस tan 45 sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसका वैल्यू होता है sin 30 का 1/2, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस किए, tan 45 का वैल्यू होता है 1, ओनली यहाँ माइनस है माइनस है, और cos 60 का मान कितना होता है 2√3 बाई, अब इसका होता है sec का होता है, sec 30 का मान कितना होता है 2√3 और ये प्लस का प्लस आ गया, और cos 60 का 1/2 होता है, प्लस cot 45 का कितना होता है 1, इसको कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अरे भिन्न अति जैसे फ्रैक्शन जानते हैं ना, इसको सोल्व करना, तो इसको यहाँ इसको क्या किए, इसको यहाँ ले गए, ये 2 माइनस होगा तो 2 का 1/2 हो गया, और यहाँ हो गया माइनस, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, 2√3 आ गया यहाँ पे, इसको सोल्व कर दिए, इसको सोल्व किए, इसको यहाँ जस्ट उतार दिया, इसको सोल्व किया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस और 2√3 हो गया भाई। अब यहाँ देखिए इसको कुछ नहीं किया, इसको भी 2 यहाँ ले गए और 2 से 2 1 में गया और यहाँ प्लस है तो ऐड हो जाएगा, तो 3/2, तो 3/2 को यहाँ लिख दिए, क्योंकि यहाँ और ये अथी प्लस का प्लस यहाँ लिया, 2√3 को यहाँ लिख दिए, तो उसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे, ऐड तो होना ही है, तो उसको ऐड कर, इसको ऐड करने के बाद इसको क्या किया है, इसको कॉमन अथी इसको एलसीएम ले लिया, किसको 2√3 इसको कॉमन ले अथी एलसीएम ले लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 बाई, इसमें भी 2√3 कॉमन अथी एलसीएम ले लिए, क्या ले लिए एलसीएम ले लिए, क्या ले लिए इसको एलसीएम लिया, 2√3 को एलसीएम ले लिया, तो कितना हो जाएगा 3√3 + 4, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे, अब इससे ई कट गया, इससे ई
कट गया, तो कितना बचा 3√3 - 4 और 3√3 + 4 बच गया। तो इसको हटाने के लिए √3 - 4 को क्या किए, इसको रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज किए तो क्या किए, √3 - 4 और √3 - 4 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए √3 कितना होता है 3, और ये 3 क्या 9, तो 9 और 3 कितना होता है 27, या माइनस का माइनस, और ये 3 तो कितना आ जाएगा 4। तो एक बार इससे कीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12√3। अरे 3 एक बार बचेगा, बाहर निकलेगा, 3 4 जा 12 और ये क्या हो जाएगा, ये √3 का √3 हो जाएगा, या माइनस है तो माइनस। अब इसको 4 को इससे करेंगे, तो किए इसको मल्टीप्लाई इससे, तो किए तो कितना हो जाएगा 12√3/16, और इसको भी नीचे भी वही है तो सेम हो गया, और 27 है, इसमें खाली माइनस प्लस का है और क्या। तो ये किए तो यह कितना आ गया, देखिए इसको, ये दोनों को इसमें किए एक में, तो कितना आ गया, अरे 12, देखिए यहाँ 12√3 और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो 12√3 कितना आ जाएगा 24√3। यही तो किए हैं ये दोनों को। तो -16 है, तो -16 इधर गया, -16 इधर चला गया, तो प्लस में चला गया, तो कितना जगह 34 माइनस का माइनस, यहाँ माइनस आ गया, और ये दोनों को ऐड किए, ये दोनों को, तो कितना आ जाएगा 24√3 बाई, अब इसको ये तो खत्म हो गया क्योंकि ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो √3 प्लस में और माइनस में तो जीरो हो गया, तो 27 और 16 को माइनस किया तो कितना आ गया 11। यही तो आंसर है। चलिए समझ गए होंगे, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो इससे आगे एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में सारा क्वेश्चन है। 5 5वां नंबर है, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ठीक है, तो माइनस 10 स्क्वायर 45, ओके 45 डिग्री, ठीक है। तो भाई करें कितना लिखा हुआ sin स्क्वायर 30, ठीक है, sin स्क्वायर 30 हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30, प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है, एकदम सही है, ठीक है। अब हम लोग को पूरा का वैल्यू मालूम होना चाहिए, पूरा का, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर cos 60 कितना होता है, cos 60 पहले लिख लीजिए, cos 60 कितना होता है बताइए, cos 60 कितना होता है 1/√2, ठीक है। अब देखिए सेक है, तो सेक को देख लीजिए, सेक 30, याद कीजिए 10, सेक 30 10 कितना होता है 2√3, तो कितना हो जाएगा 2√3, 10 का याद कर लीजिए, 10 का कितना याद कीजिए, 10 का याद कर लीजिए। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, सेक किसका होता है उल्टा, कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का 30 का मान कितना होता है √3/2, तो अब इसको उल्टा कर दिए सेक का, तो आ गया 2√3, ठीक है। अब लिखेंगे इसका 10 का, 1045 कितना होता है 1045 1 होता है, 1045 1 कितना होता है 1। अब किसका चाहिए साइन 30 कितना होता है 1/2, अब कितना है cos 30 बताइए cos 30 कितना होता है, आप लोग बताइए cos 30, अरे ये लिखवाया था सेक 30, तो cos उसी का उल्टा होता है √3/2, अरे इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा ही होता है सेक। आ गया सारा का वैल्यू पता चल गया कितना, वैल्यू तो जरूर पता रहना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम बार बोल रहे हैं। टेबल याद कर लीजिए, अब यहाँ देखिए क्या 5 cos स्क्वायर cos 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 है, 4 यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन में 4 है, तो सेक के स्क्वायर 30, तो सेक कितना है 2√3 इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किया ना। अब यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, अब इसको 10 का लिखेंगे, 10 का कितना है 1 का स्क्वायर, अब इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसका लिखेंगे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ कितना है प्लस, यहाँ देखिए cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, यस। अब देखिए बनेगा कैसे क्वेश्चन, 5 का 5 लिख दीजिए इंटू 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर
4 4 लिख लिए, यहाँ प्लस देखिएगा यहाँ पे 4, यहाँ 4 लिख लीजिए, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, यहाँ इंटू लिख लीजिए, और रूट ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया है, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो कितना बच गया 3। अब यहाँ -1 बाय कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब इसको लिखेंगे इससे ये खत्म, तो कितना बच गया 3, और ये 2 2 जा 4, ये आ गया। अब इसको करेंगे, अब इसको यहाँ से करेंगे, देखिएगा इसको यहाँ से करेंगे, कितना हो जाएगा 5/4, ये इसको 5 को यहाँ ले गए, 5/4 हो गया, यहाँ प्लस लिखेंगे, अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16/3 -1, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको जैसे 1/4 प्लस 3/4, सोल्यूशन तो करेंगे, इसका सोल्यूशन तो करेंगे ना, तो कर लेते हैं, देख लीजिए अच्छे से देखिएगा, सोल्यूशन कर रहा है इसका ऊपर वाले का कितना आएगा 5/4 प्लस 16/3 -1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ -1 हो, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये क्या होगा, ये तो लग रहा है कि 0 आ जाएगा, यहाँ लीजिए 4 लीजिए, यहाँ 4 1 प्लस 3, ये तो कट गया, कितना आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, 1 बचा, तो खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच गया आपका 5/4 प्लस 16/3 -1/1। अब इसको क्या किया, एलसीएम ले लीजिए, 12, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, अरे 4 से अति कीजिए इसको, कितना आ जाएगा 3, तो ये कट गया, डिवाइड कीजिए, अब फिर जितना है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, 15 आ गया, ठीक है, 15 यहाँ लिखे हैं, यहाँ देखिएगा 15 है। अब इसको कीजिए, कितना हो जाएगा 64, अब इसको कितना कीजिएगा, यहाँ 12 देख लीजिए, 5 और 4 9, यहाँ प्लस आएगा जी, यहाँ प्लस आएगा 5 और 4 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ क्या है 6 और 1 7 और 7 में से -1 गया 6 है 12, यही शायद आंसर है, आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी है ये, इसको थोड़ा सा में ज़्यादा है रूट वाला, इसलिए थोड़ा सा लगा होगा कंफ्यूजिंग, ठीक है ना, ये भी आसान है, वो भी आसानी है, ठीक है ना, कुछ नहीं किए हैं। ये 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 40 का 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इस ये दिया हुआ है क्वेश्चन, सबका वैल्यू निकालिए पहले कितना कितना है, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं किया, यहाँ 5 का 5 लिख दिए, और यहाँ 1/2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस यहाँ लिख दीजिए प्लस, और यहाँ 4 है तो 4 यहाँ ऐसे ही आ गया एज इट इज, यहाँ से जो 4 है यहाँ आ गया, और इसका कितना होता है sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर 30 का कितना होता है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किए, और -1 क्योंकि 10 45 कितना होता है अति 1 का स्क्वायर 1, या नीचे में करिए sin 30 का कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए प्लस, अभी cos स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। तो देख लीजिए कैसे सोल्व किए, 5 का 5 यहाँ लिख लिए, 5 का 5 यहाँ लिख लिए, 5 का 5, अब इसको इंटू देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो कितना बच गया 3, और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -1, यहाँ माइनस है -1, और ये देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और यहाँ देखिए ये रूट से रूट खत्म तो कितना बच गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ आइए, यहाँ पे इधर नहीं तो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या किए, इसको 5 को ऊपर ले गए तो 5/4 प्लस, और इससे अथी 4 जा 16/3 -1, अब इसको डिवाइड अथी बाई 1/4 प्लस 3/2 एज इट इज उतार दिए यहाँ पे लिख दिए, और इसको क्या किए, अब देख लीजिए इसको 5/4 प्लस 16/3 के -1 यहाँ लिखे, और कुछ नीचे में नहीं है तो 1 ले लेंगे, अब इसको सोल्व किए, इसको सोल्व किए तो ये आ गया 1, तो 1 आ गया, तो खत्म हो गया, 1 आ गया, तो अब 1 आ गया तो ये तो इसका तो काम खत्म हो गया, अभी बच गया ये पोर्शन, इसको 5/4 प्लस 16/3 -1/1, तो इसको क्या किए एलसीएम ले लिए, नीचे 4 और 3 का एलसीएम ले लिए,
एलसीएम लिए, 4 और 3 का एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 12। अब इसको देखिए घटाया कैसे है ये भी देख लीजिए। 5 और 4 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ लिख लीजिए 6 और 1 7, 7 में से 1 गया कितना 16। ये उत्तर हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।